अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस खान। पाकिस्तान अजायबात का मुल्क है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको आज कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि जब हमारी आने वाली नस्लें ये तारीख देखेगी तो हमारी किस्मतों पे मुस्कुराएगी, हंसेगी कि हम किस दौर में जी रहे थे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी की शोहरत पहले मिस्टर 10% की थी और फिर उन पर कई इल्ज़ामात लगे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि हमारे मुल्क की इदारों ने, तफ्तीशी इदारों ने एक GIT बनाई थी जिसकी तफसील एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है और उसमें ये इंकशाफात हुए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का कितना बड़ा नेटवर्क आसिफ जरदारी और कुछ सिंध के इदारों के ताउन से चला रहे थे, जिसमें दुबई पेमेंटें शिफ्ट करना और ये लंबी होशरुबा कहानियाँ हैं। इन्हीं अदारों के बेहतरीन ऑफिसर्स ने इस पे काम किया था और ये पूरी एक अलिफ लैला की कहानियाँ हैं कि आसिफ जरदारी ने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, कितना करप्शन किया, करप्शन का पैसा कहाँ कहाँ चला गया और अब इदारों की मदद से वो सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। वो सिर्फ सदर नहीं हैं, वो हमारे बेहतरीन अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। और एक बार हमारी फ़ौज ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब मेमो गेट स्कैंडल हुआ था उसके मरकज़ी किरदार एक हुसैन हक्कानी था और एक आसिफ अली जरदारी था। और उस वक्त हमें DGI SPR साहब ने बताया था कि ये पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, क्योंकि सदर जरदारी ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमरीकियों से फ़ौज के ख़िलाफ़ मदद मांगी थी। अब वही हमारे फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं, तो है ना अजायबात का मुल्क। दूसरी हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था जनरल राहील शरीफ के दौर में कि कौमी सलामती पे हमला हुआ है जब डॉन लीक्स हो गई थी। और डॉन लीक्स की मरकज़ी किरदारों में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को फिर कुर्बानी का बकरा बनाया गया। फातमी साहब को फारिग किया गया, परवेज़ रशीद को फारिग किया गया, लेकिन जो मरकज़ी मुलजिमा जिसकी तरफ इशारे थे वो मरियम बीबी थी। और मरियम बीबी अब इदारों की सहूलतकारी से सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बन गई है ना अजायबात का मुल्क। तीसरा किरदार है मोहसिन नकवी, जिसने वज़ीर आला पंजाब निगरान का ओहदा संभाला था और 90 दिन में इलेक्शन न करवा के वो आइन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ है। उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, जबकि उसको उस जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत के ख़िलाफ़ पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल किया गया पंजाब में, वर्करों के घरों पे छापे, ख़वातीन बेगुनाह जेलों में हैं, उसकी खिदमत के सिले में उसको PCB का चेयरमैन लगा दिया। और अब सुना है कि उनको सेनेटर बना के मुशीर दाखिला बनाने की तैयारियां हैं। है ना अजायबात का मुल्क। चौथा बंदा जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, उन पे भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी आइन में दिए गए 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन डिले करवाए और उन पे मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सुना है कि उनको भी सेनेट चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है ना अजायबात का मुल्क। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर आप ईमानदार हो तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपने जितना लंबा हाथ मारा हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, डाके डाले हो, आइन तोड़ा हो, तो आप बड़े ओहदे के हकदार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में पाकिस्तान में 7 करोड़ नौजवान ये सब कुछ देख रहे हैं, तो उनका इदारों पे एतमाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और मुस्तकबिल का नौजवान जो ये तारीख़ पढ़ेगा तो वो हमारी किस्मतों पे अफसोस ही करेगा कि पाकिस्तान कैसे अजायबात का मुल्क है, जहाँ पे जितना बड़ा डाकू मुजरिम होगा उसको बड़ा ओहदा मिलेगा और जो ईमानदार होगा वो जेल में होगा। इमरान खान ने 2011 में एक इंटरव्यू में नसीम जोहरा से कहा था कि
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک ہے، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، اور جب میں ان کے مقابلے میں آؤں گا تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ نسیم زہرا نے اس وقت بڑا حیرت کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری نے کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ میاں نواز شریف کے لیے تھا، اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو لاڑکانہ، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بدل کے رکھ دیں۔ اب اسی شہباز شریف نے ان کو صدارت کے لیے ووٹ دیا۔ تیسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل جنرل ضیاء الحق تھا۔ اب جنرل ضیاء کے روحانی بیٹوں اور حقیقی بیٹے اعجاز الحق نے بھٹو کے داماد کو صدارت کا ووٹ دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان عجائبات کا ملک ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اور عجائبات نہ دکھائے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے، سلجھے ہوئے صاف ستھرے لوگ آئے، تاکہ ہمیں اس کرپٹ مافیا اور کرپٹ نظام سے چھٹکارا ملے، عوام کے مسائل حل ہوں۔ عوام اس وقت مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے، اور آگے بھی اندھیرا ہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو 7 بار پنجاب میں اور 5 بار وفاق میں اقتدار ملا ہے، یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے۔ اور اب بھی وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا تو ہم عوام کی قسمت بدلتے، تو ان باتوں پہ یا ان نعروں پہ جو ہمارے ادارے یقین کرتے ہیں یا عوام یقین کرتے ہیں، ان کی عقل پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔